ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में पहला अनुवाक हम लोगों ने पढ़ा और उसका आचार्य भाष्य पढ़ रहे हैं। और उसमें ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसमें ज्ञान की बातें चल रही है, ज्ञानम ब्रह्म, और वो अनंत और सत्य इन दोनों द्वारा उस ज्ञान की सूक्ष्मता बताई जा रही है। पर बात चल रही है ज्ञान की। तो सवाल ऐसा उठाया था कि ज्ञान अगर व्यक्ति मात्र है, परंतु वो समझ रहा है मेरा ज्ञान, और मेरा ज्ञान लिमिटेड है और चेंजिंग भी है। तो ये व्यक्ति मात्र ज्ञान ऐसा हो जाता है क्या? ये सवाल था। ज्ञान माने अगर व्यक्ति ज्ञान, तो मेरा ज्ञान तो लिमिटेड भी है और चेंज भी होता है। तो ऐसा वो ज्ञप्ति हो जाएगी क्या? अब इसको समझाना। अब इसको भाष्य पढ़ने के पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ। भाष्य की बात है वो, कई शब्दों की बात मैं अलग से बता देता हूँ। मैंने बताया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड साइंस का, ऑर्डिनरी आदमी का, भारत के सारे दर्शनों का वेदांत छोड़कर ज्ञान के बारे में आइडिया अलग है और वेदांत का अलग है। बाकी सब लोग सोचते हैं कि बाहर से कुछ आता है, टकराता है, अंदर में सेंसेशन होता है, हमारे में कुछ रिएक्शन होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब एक सवाल रह जाते हैं, ज्ञान कहाँ से आया है? मटेरियल कोई चीज आई, कुछ स्पंदन हुए, कुछ रिएक्शन हुई, इसमें ज्ञान चीज कहाँ पर आई? कोई व्याख्या नहीं बनती है। वेदांत का स्वरूप, ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, एक ज्ञप्ति स्वरूप। ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है। अब एक हम आ गए उपाधि के रूप में, हमारा शरीर, हमारा मन, एक व्यक्ति का शरीर मन आ गया, उसके ऊपर ही ज्ञान पड़ा। जैसे ही ज्ञान उसके ऊपर पड़ा, वो बाइपोलराइज हो गया, उसमें एक तरंग उत्पन्न हो गई। तरंग का एक छोर हो गया माइंड, और दूसरा जो छोर है या तो मन में ही रहा या किसी इंद्र के द्वारा बाहर गया, इंद्र के द्वारा कार्य करने लगा। अगर मन में हमारे सुख दुख है, वेस्टर्न वर्ल्ड तो इसको सब्जेक्टिव करके उठा देते, सब्जेक्टिव, पर हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है क्या? न्याय वैशेषिक सांख्य सब प्रत्यक्ष इंद्रियों से ज्ञान मानते हैं। सुख दुख का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है क्या? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं फलाने से प्यार कर रहा हूँ, मैं फलाने से द्वेष कर रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है क्या? तो दूसरा क्या बताता है मुझे कि तुम खुशी हो, कि तुम्हारा चेहरा खुश दिख रहा है, उसको तुम्हारा चेहरा खुश दिख रहा है, उसके लिए अनुमान है। गुस्से में दिख रहे हो तुम, वो अनुमान है, पर गुस्सा मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है क्या? इंद्रिया कहाँ से आई यहाँ पर? देखो मेरे उंगली में चोट लगी, उसका दुख कहाँ होता है? दुख इंद्रिय में होता है, मन में होता है ना? तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हुआ? वेदांत इसको प्रत्यक्ष ही मानता है, मानता है ही प्रत्यक्ष ही। जैसे मन पर पड़ा ब्रह्म का ज्ञान, तो उसमें एक वेव उठ गई, एक छोर हो गया मैं, और दूसरा छोर यदि मन में ही रहा तो मन की सारी बातें उसने देख ली।
मुझे दुख है, ये मैंने देख लिया सब्जेक्ट के रूप में, पर मैं अपना दुख देख रहा हूं, ये ब्रह्म ने जान लिया कि नहीं? ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है, उसी के ही दो रूप हो गए ना। अच्छा, मान ली वहां नहीं रहा हमारा ज्ञान, किसी एक इंद्रिय में से बाहर गया कि नहीं भी हमें मालूम, पर इंद्रिय में से गया, ठीक है, बाहर गया, आंख में से बाहर गया और खंबे पर गया, तो हमने खंबा देख लिया। खंबे में भी ब्रह्म चेतन है, पर हमारा चेतन वो तमगुण से आवृत है। पर हमारा चेतन सत्व रजगुण वाला जब वहां पर जाके लगा, ये दोनों चेतन एक हो गए, इसका नाम है हमने खंबा देखा। ये बात अगर ग्रहण हो गई ना, इतनी ब्रिलियंट लगती है, इतनी स्वीट लगती है, कुछ पूछो मत। फिर कभी मन में दूसरा नहीं आता। अब ज्ञान मान लो हमारा मन के थ्रू कान में से गया, हमने कोई शब्द सुना, शब्द हो रहा है बाहर, और हमारा ज्ञान जब उस शब्द जो बाहर हो रहा है उस पर जाके टकराया, तब हमने शब्द सुना। हमारा ज्ञान अगर नाक में से बाहर गया तो हमने सुन लिया। इन ज्ञान के प्रकार भेद हो गए। वही ब्रह्म का ज्ञान अगर तुम्हारे शरीर मन में गया, तो तुम्हारे में उसने एक अहम उत्पन्न कर दिया, और तुम्हारे मन में, तुम्हारे इंद्रियों द्वारा बाहर की जगह तुमको देखे पड़ने लगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान की व्यवस्था है वेदांत में। और एक ग्रहण तुम्हें आ रहा है, एक बार ये ग्रहण हो जाए ना, मगर इतना ब्रिलियंट लगता है और इतना स्वीट भी लगता है, इतना प्यार हो जाता है उससे। ये चीज समझा रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न था कि मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान अगर गिनती है तो फिर वो लिमिटेड है, चेंजिंग है। समझा रहे कि वो मेरा ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्म का जो ज्ञान है वो मैं और सुख दुख, मैं और देखना सुनना ऐसा हो गया, इसलिए वो मेरा ज्ञान लग रहा है। ये भाष्य में आचार्य अपने शब्दों में बता रहे हैं। न न माने तुम्हारी सोच गलत है कि वो लिमिटेड हो जाता है। स्वरूप व्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारा, इसको समझो। ये एक एक सेंटेंस में जवाब है, फिर बड़ा सेंटेंस। स्वरूप व्यतिरेकेण, स्वरूप अव्यतिरेकेण, ये पहला सेमीकोलन। ना, क्यों नहीं? स्वरूप अव्यतिरेकेण ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है। अव्यतिरेकेण माने उससे अलग कुछ नहीं है। ज्ञान जिसको हम कहते हैं, पहला मूल ज्ञान, वो ब्रह्म के स्वरूप से अलग है ही नहीं कुछ। कार्यत्व उपचारा, कार्यत्व माने मेरा ज्ञान, समझे? टेक्निकल वर्ड से ये कार्य हो गया, उसका एक प्रोडक्ट हो गया मेरा ज्ञान। तो मेरा ज्ञान तो हम ऐसे कहने के लिए कहते हैं, कार्यत्व उपचारा। मेरा ज्ञान तो कहने के लिए कहते हैं, ज्ञान तो उसे का ही है। ज्ञान तो उसका स्वरूप ही है, एकमेव अद्वितीय है वो। उसके ये अपीयरेंस हो गया दुभाग, और वो मेरा ज्ञान हो गया। इसमें देखो भक्ति कितनी है। मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान कहना भूल है, ब्रह्म का ज्ञान है। मुझे लग रहा है मेरा ज्ञान, इसको उपचार कहते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज मैंने, रियल नहीं वो। रियल तो ज्ञान ब्रह्म का ही है, जो कुछ जहां पर कुछ है। ब्रह्म को जो हम सर्वज्ञ कहते हैं, तो कह रहे थे ना, ऐसे नहीं कि सब कुछ जानता है। मैं जो जानता हूँ जान ब्रह्म रहा है, तुम जान रहे हो ब्रह्म जान रहा है। मैं जान रहा हूँ, तुम जान रहे हो, ये तो बातें हैं हमारी उपचारित्वा,
वो क्या पहला सेंटेंस? स्वरूप व्यतिरेक है ना, स्वरूप से अलग नहीं है। कार्यत्व उपचार है, उसका तो कार्यत्व है। कार्य माने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान। ये तो उपचार है, ये तो फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, रियल नहीं है ये। अब इसको समझा के बोलेंगे। आत्मना स्वरूपम व्यक्ति ही, आत्मा का स्वरूप ही एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। न तत्व व्यतिरिच्यते, उससे अलग है ही नहीं कुछ ज्ञान। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, उससे अलग कोई ज्ञान नहीं है। अतो नित्य है, इसलिए वो उसमें बदलता है ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता, नित्य ही है वो। तथापि अब हो क्या रहा है? तथापि जहां आचार्य कहता है ना फैक्ट ऑफ लाइफ, क्या हो रहा है? बुद्धेर उपाधि लक्षण आया। बुद्धि है, बुद्धि माने मैं ज्ञान। हाँ, बुद्धि हमेशा बोध के लिए आता है। अब ये मैं जो है ना, ये तो उपाधि है, मैं तो रियलिटी नहीं है। अब ये मैं उपाधि लक्षण है, इसमें आ गया वो ज्ञान चक्षुरादि द्वारे। अब ये मन का नहीं लिया पहले समझाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान, कि वो आंख इत्यादि किसी दरवाजे से गया, विषय कारण परिणामी, और उस विषय के रूप में हो गया। आंख से गया ना, तो वो विषय के रूप हो गया वो। ये शब्दादि आकार अवभाषा। अब रूप तो बोल रहे थे, पर अभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबको ले रहे हो। वो आकार है ना, उसका रूप है ना, शब्द का एक रूप है ना, उस आकार में बदल गया वो। अवभाष है वो, इट्स एन अपीयरेंस। ते आत्मविज्ञान से विषय होता। आत्मविज्ञान तो सब दिख रहा है। बुद्धि उपाधि द्वारा ना, यानी मैं जानता हूं इस रूप में, किसी इंद्रिय से जो गया, विषय पर टकराया, तो ये जो ज्ञान हो रहा है, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, वो तो कहने की बात है, आभास है। पर उसको तो सब दिख गया ना, ये उसी के रूप में है, उसका दिख रहा है। अब जब वो उत्पन्न होता है, एव आत्मविज्ञान है ना, व्याप्त उत्पन्न, आत्मा का जो ज्ञान रूप है ना, उससे भरा हुआ है, तो उत्पन्न हो रहा है वो। मैं तुमको देख रहा हूं, ये जो ज्ञान है, इसमें आत्मज्ञान भी तो भरा हुआ है, ये तो उसका एक रूप हो गया। तस्मात् आत्मविज्ञान अवभाषाच्यते, वो तो आत्मविज्ञान के एक अवभाष है। विज्ञान शब्द वाचा, ये हमारा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान, हमारा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान जो है अनुभव का, ये शब्द जो है उसको लगा दिया। आत्मविज्ञान के अवभाष है वो। आत्मविज्ञान इस रूप में आ गया है। मुझे तो बोलते में थ्रिल लग रहा है कि हमारा तुम्हारा ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्म एक मैं रूप धारण कर लिया, एक वस्तु का रूप धारण कर लिया। तो ये उत्पन्न होने में तो आत्मविज्ञान से भरा हुआ ही है। इसको हम विज्ञान शब्द वाच्य, इसको हम अपना ज्ञान कहते हैं। धातुअर्थ होता, तुम जो करो ज्ञान एक धातु है, हैं? अब ये धातु अर्थ हो गया। मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान होने पर ये क्रिया जैसा प्रतीत हो रहा है। आत्मन एवं धर्म विक्रिया रूपा इति अविवेकी भी परिकल्पन्ते। ब्रह्म छोड़ दिया अब यहाँ पर, आत्मा ने मेरा, तब ये मेरा ही एक धर्म है, और इसके साथ साथ मैं बदल रहा हूँ, देखने पे मेरा प्रभाव हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ, इससे मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है मेरे में, ये अविवेकी भी कर रहा है। अविवेक क्यों कहती कि मेरा कुछ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ,
वो देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इससे मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, ये बदल जाता है। ये पूरा वर्णन है। प्रत्यक्षता तो वो ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान का विषयभूत है वो, परंतु वो प्रतीत होता है मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान, और अविवेकियों को वो मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान ही लगता है, ऑब्जेक्ट का ज्ञान लगता है, क्योंकि उनमें ये विवेक नहीं है कि आया कहां से। देखो विवेक शब्द बड़ा महत्व का है। हम जो एक नित्य नित्य वस्तु एक, वो प्रिलिमिनरी विवेक है। विवेक हमेशा दो चीजों को अलग नहीं करता है। मेरा ज्ञान लग रहा है, ये मेरा नहीं है, ब्रह्म का, ये विवेक सिखा रहा है हमको। और जो विवेक जिसके पास नहीं है, वो उसको मेरा ज्ञान समझ रहा है। तो जहां भी हमारे जानने में समझने में गलती होती है, उसका नाम अविवेक है। और उसको सही से जब हम जान लेते हैं, वो विवेक है। विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं ना हम लोग। लोग कहते हैं बड़े बड़े विवेक के रूपी ग्रंथों में ये चूड़ामणि है। आचार्य की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। और विवेक के ग्रंथ कितने बताइए मुझे, और कौन सा ग्रंथ पढ़ा है विवेक का? ऐसा अर्थ नहीं है उसका। आचार्य कह रहे विवेक ही आध्यात्मिक जितने गुण है उतना चूड़ामणि है, ये कहना है उनका। और वो विवेक ही है। चीज का स्वरूप समझना, उसको गलत न समझना, हमें जो ज्ञान हो रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ, ये समझना है, सारा विवेक है। इसका उल्टा विवेक है। रज्जु सर्प हुई, मैंने रज्जु और सर्प को क्या अलग अलग देखते हैं? रज्जु नहीं है, सर्प नहीं है, रज्जु सर्प जैसी दिख रही है, विवेक है। सर्प ही देख रहे तो सच है, यह विवेक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अविवेकी भी परिकल्पना कल्पना करते माने उनके मन में ये उठता है। कल्पना करने का अर्थ ही होता है मन में ये उठता है। परिकल्पना उन्हें पूरी तरह से ये उठता है उनके मन में कि मैं देख रहा हूँ। समझे भाष्य, इसलिए उन्हें पहले ही बता दिया। शब्द टेक्निकल होते हैं ना, वहां से अर्थ आ रहा है। आत्मा शब्द ब्रह्म से अलग, आत्मा ने मैं के अर्थ में मेरा ज्ञान जो लगता है, अपना ज्ञान जो लगता है, वो अविवेक को लगता है। सारा ज्ञान किसका है? ब्रह्म का ही है। यद तो यद ब्रह्मण विज्ञानम। अब इसके उल्टा देखो, तू माने ब्रह्म का जो ज्ञान है ना, तत् सवित्र प्रकाशवत अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्तम स्वरूपमेव तत्। सूर्य का प्रकाश, अग्नि की उष्णता एक उनसे अलग नहीं है ना। अग्नि और दाही का शक्ति, सूर्य और प्रकाश, ये अलग नहीं है ना। नाम है ये। सूर्य की किरणें फैल रही है, सूर्य कोई किरणों के साथ फैल रहा है क्या? अग्नि की गर्मी, अग्नि माने गर्मी, सूर्य माने प्रकाश। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान। शब्द दो हैं, एक ही चीज है। विशेष विशेषण समानाधिकरण बोला था ना। एक ही वस्तु में ब्रह्म शब्द है, उसी में ज्ञान शब्द है। अव्यतिरेक्तम, उससे अलग नहीं है। स्वरूप में तत्व तो ब्रह्म का स्वरूप है। अब यही इतने रूप हो गए उसके, मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान। न तत्कारणांतर सर्वपेक्ष, एक और है, उसको और किसी कारण की जरूरत नहीं है। मैं अगर खंबे को देखना चाहूं तो आंख जरूरत है मुझे, प्रकाश जरूरत है, आंख जरूरत है, तब मैं खंबे को देख पाऊंगा ना। मन भी उस पर लगा होना चाहिए।
ऐसा ब्रह्म को कोई जरूरत नहीं, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। और दुनिया में जितने प्रकार के ज्ञान है वो उसके रूप है अलग अलग, उसको अपने ज्ञान के लिए और किसी कारण की जरूरत नहीं है। हमें अपने ज्ञान के लिए कारक चाहिए, इंद्रिय चाहिए, प्रकाश चाहिए, मन उसमें लगवाना चाहिए। ये तो उल्टा, हमारा ज्ञान मन के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू जब जाता है और बाहर का प्रकाश तो ही उसमें, तब हमारा ज्ञान होता है। लगता है कि वो है, वो आया, फिर उसमें इतनी जरूरत पड़ी, इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए, पीछे मैं कॉन्शियसनेस चाहिए। अरे मैं कॉन्शियसनेस और ये एक साथ ही उत्पन्न हो रहा है। नित्य स्वरूप था ब्रह्म का ज्ञान, तो नित्य स्वरूप है, उसको किसी कारण की जरूरत नहीं। ज्ञानेश्वर की भाषा में मालूम है ना, सूर्य को ज्ञानेश्वर कह रहे लोग कहते हैं कि सूर्य अंधकार का शत्रु है। कहते मैं सूर्य से पूछ रहा हूँ, आपने अंधकार देखा है क्या? नहीं, सूर्य वहां अंधकार नहीं है। सूर्य को कोई अंधकार को तलवार से मार के खत्म कर देगा, ऐसा ब्रह्म का प्रकाश है क्या? सर्व भावानां च तेन अविभक्त देश कालत्व। अब हम लोग हैं, सर्व भाव माने हम लोग देखने वाले, ये ब्रह्म से अलग कहीं खड़े हैं क्या? ब्रह्म से अलग टाइम में है क्या कहीं? हमारा देश काल से ब्रह्म के साथ अभिन्न है ना। काल आकाश आदि कारणत्वाच्च, ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। हाँ? ब्रह्म जो है, सर्व भाव जो है उससे ब्रह्म से अलग नहीं है। और काल और आकाश का तो ब्रह्म कारण है, इसलिए का समझ में आया? हम लोग ब्रह्म से देश और काल में अलग नहीं है। और देश और काल ब्रह्म से अलग है क्या? देश और काल का तो कारण ब्रह्म है, वो भी अलग नहीं है। निरतिशय सूक्ष्म, अच्छा, और उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं, इसलिए वो समय है। न तस्य अन्यत अविज्ञेयम, उसे न जाना हुआ दूसरा कुछ नहीं है। क्यों नहीं जानते हम? दो तीन कारणों से। सूक्ष्म है इसलिए, हमारी इंद्रियां स्थूल को ग्रहण कर रही है, कुछ चीज सूक्ष्म है तो हम नहीं जानते, योगी जानता है। ब्रह्म तो सबसे सूक्ष्म है, उसको क्या सूक्ष्म अटकेगा कोई? पहली बात। व्यवहितम, दीवार के पीछे होता है तो हम नहीं देख पाते। ब्रह्म से ऑब्स्ट्रक्टेड कौन? ब्रह्म के भीतर है सर। ब्रह्म और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई व्यवधान आ सकता है क्या? इसलिए ब्रह्म सब कुछ जानता है। विप्रकृष्णम, एक दूर होने से हम नहीं देख पाते। एक पास है पर दीवार बीच में तो नहीं देख पाते, एक बहुत दूर है इसलिए नहीं देख पाते। ब्रह्म से दूर कौन जाएगा? अच्छा, काल में भूतम भवत भविष्य वा अस्ति, कोई पास्ट टेंस में ब्रह्म से अलग था क्या? प्रेजेंट टेंस में कोई ब्रह्म से अलग है क्या? फ्यूचर में कोई ब्रह्म से अलग है क्या? तीनों पे लगाओ, इनमें से कोई सूक्ष्म है क्या? भूत भवित भविष्य में कोई ब्रह्म के अड़ाल में है क्या? कोई ब्रह्म से दूर है क्या? नहीं है ना। तस्मात सर्वज्ञ ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म जो है सर्वज्ञ कहलाता है। सुंदर लग रही है तैतृपनिषद की एक एक व्याख्या, और सारे उपनिषदों का मूल है। इसको समझ ले तो फिर सारे उपनिषद समझना आसान हो जाए। ठीक है, ये विवेचन हो गया पूरा। वो अनुमान वगैरह तो क्या है कि इस पर डिपेंडेंट है ना, इसलिए उनके बात ही नहीं करने की जरूरत।
प्रत्यक्ष ज्ञान का ये हो गया। मंत्र वर्णाच, अब कहेंगे यही चीज उपनिषद, पहले आचार्य ने हम लोग को समझा दिया, फिर कह रहे यही बात तो उपनिषद में बोली। अपानि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोति अकर्णा स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुषम महांतम। उसके हाथ नहीं पैर नहीं और वो सबको पकड़ लेता है, पैर नहीं पर सबसे फास्ट चलता है, आंख नहीं पर देख लेता है, कान नहीं पर सुन ले, माने इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं उसको, कान नहीं पर सुन लेता है, जो भी कुछ जानने का है वो जान लेता है। उसको क्यों नहीं जान सकता? उसको जानने के लिए हम उससे अलग आएंगे तो उसको जानेंगे ना, हम उससे अलग है नहीं कहीं। उसको जानने के लिए हम अलग होने पड़ेंगे पहले, उसको जानने वाला कोई नहीं है। तुम्हारो अग्रम पुरुषम महानतम, उसको सबका मूल पुरुष महान सर्वव्यापी बोला गया है। इति शतर ने ये बोला। गुरुधर ने बोल रहा है नहीं, विज्ञात और विज्ञातेर विपरी लोको विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद द्वितीय अस्ति चतपुर। जानने वाला जो है कौन? ब्रह्म। उसका जो जानना है वो कभी खत्म नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा उससे समझ तो ठीक है, निरुक्त समाधि में ऑब्जेक्ट होगा तो वो जानता है। विद्यते अविनाशित्वात्, क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं है उसका ज्ञान। परंतु कैसे? न तो तद द्वितीय अस्ति, उसको छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं है, तब पूरा हुआ है। वो गम्यवाद्य है, उसका ज्ञान हमेशा उसके पास है, कभी वो नाश नहीं होगा। विज्ञात स्वरूप अव्यतिरेका, जानने वाले के स्वरूप से अलग न होने के कारण करणादि निमित्त अनपेक्षत्वात्, कान वगैरह की जरूरत नहीं है, इनकी उसको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो है नित्यत्व प्रसिद्धि। इसलिए ब्रह्म, हम ज्ञान के साथ बदलते, ब्रह्म नहीं बदल रहा है, ब्रह्म नित्य प्रसिद्ध है। क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसका ज्ञान ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कुछ नित्यता में फर्क नहीं आता। नहीं वो धातु अर्थ तथा क्रिया, वो धातु का अर्थ नहीं है। ब्रह्म का जो ज्ञान स्वरूप बोला वो धातु का अर्थ नहीं है, अक्रिया रूप, ब्रह्म कोई क्रिया भी नहीं करता। हम जानते हैं नाम की क्रिया है हमारी, ऐसी ब्रह्म की क्रिया नहीं। ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान, सारा उसका रिफ्लेक्शन है, तो वो जानता ही है। इसलिए ज्ञान अगर क्रिया का तुम अर्थ ले रहे हो तब फिर वो बदलता है, ये सब आता है। परंतु क्रिया रूप ही नहीं, धातु का अर्थ ही नहीं है। पहले बोल दिया था भाव साधन ज्ञान शब्द, ये अर्थ है उसका, नाउन है, वो क्रिया नहीं। अतः वचन ज्ञान कर्तृ, जो पहले बोल दिया था वही, इसलिए वो मैं जानता हूँ रूप ज्ञान नहीं है उसका। तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तत्ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म शब्द ज्ञान का वाच्य अर्थ नहीं हो रहा है। ज्ञान से हम जो कहते हैं वो लिटरल अर्थ नहीं लग रहा है, ब्रह्म लक्षण हो रहा है। ज्ञान शब्द से हमारा जो अर्थ है ना, मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान, ये ब्रह्म पर नहीं लगे। ब्रह्म तथा भी, फिर हम क्यों कहते हैं तद आभासवाचक न बुद्धि धर्म विषय न ज्ञान शब्द न तर्लक्ष्यते न तो उच्यते। हमें ज्ञान मालूम है, मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान, इससे लक्षित है कि वो जानता है, वो जानता है। मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान रूप में जो ज्ञान हम जानते हैं, एक लक्षण हो गया।
वैसा ब्रह्म का ज्ञान नहीं। हे भगवान, तुम सबको जानते हो, तुम ही तुमको जानते हो, ये हमारे तुम्हारे जैसा ही जानना नहीं है, सब्जेक्ट नोइंग ऑब्जेक्ट। इससे ब्रह्म ज्ञान शब्द वाच्य नहीं हुआ, परंतु इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हम जान रहे, तुम जान रहे, इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि ब्रह्म जान रहा है, कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि हमारे तुम्हारे में ज्ञान आया कहाँ से, ये हमारा सवाल है। हमारे तुम्हारे में ज्ञान आया कहाँ से? तो जो हम ये सोचते हैं तब पता चलता है, अरे ज्ञान तो हो गई। उदाहरण छोटा सा, पुराने टाइप का बल्ब, कमरे में अंधकार है, हमने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, तो हमने सोच लिया बल्ब से लाइट आ गई। बल्ब को देखा तो लाइट तो फिलामेंट से आ रही है ना, आभास हो रहा है कि ब्रह्म ने उसको कैच किया और किया। ये हम तुम है सर, हम तुम जो है सारे उस लाइट को कैच करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने वेबस्टर डिक्शनरी का बताया था ना, माइंड इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग फीलिंग विल, वैसे वेबस्टर नहीं जानता है वो, पर ब्रह्म का जो नॉलेज है वो हमारे मन पर पहले आके पड़ता है, और वहां से मेरे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक और उदाहरण दे, फिलामेंट को उदाहरण दिया, एक और उदाहरण दे। एक हॉल बना है बहुत बड़ा, उसका कोनिकल रूफ है, उसमें पार्टीशन डाले, पार्टीशन तो रूफ तक नहीं है, छोटे छोटे पार्टीशन है सब। डॉक्टर, इंजीनियर, कई केबिन बना दिया एक हॉल, ऊपर में फोकस लाइट है, और किसी कमरे में लाइट ही नहीं लगाई, मिरर लगा दिए सर, और आपको हर को ऐसा लग रहा है ना हमारा लाइट है ये। और एक कमरा वाला दूसरे कमरे को नहीं देख पा रहे, और वहां जो है वो सबको देख रहे हैं ना। ये एक उदाहरण है। तदाभासवाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञानशब्देन तल्लक्ष्यते न तु उच्यते शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्। बोले ज्ञान वाच्य तो नहीं है, बोले कोई शब्द ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं रहा है ना, नीति नीति क्यों बोला? ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनुष्य, ऐसा क्यों बोला? ब्रह्म तो किसी शब्द का वाच्य हो ही नहीं सकता। पर हमारा तुम्हारा जो, ये सुंदर बात बता रहे कि हमारा तुम्हारा जो ज्ञान है, ये एक लक्षण बन गया है ब्रह्म को जानने का। हम बाहर देख रहे हैं, हमारी आंख देख रही है, हम देख रहे हैं, हमारी आंख देख रही है। उस समय हमें वेद करना है कि अच्छा कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान, तब हमें पता चलेगा कि ब्रह्म बैठे हैं, वहां से आ रहा है। इसी को वैष्णव लोग स्थूल करके भगवान से क्या निकल रहा है, इससे बढ़िया लक्षण बन गया है। समझिए कर पूरी दुनिया ही तो ब्रह्म का सिंबल है, दुनिया है क्यों है? ब्रह्म है इसलिए। शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहित होता। शब्द की प्रवृत्ति कब होती है? चार मालूम है ना, जात्यादि बोला है तो लिख लो मार्जिन में है कहीं। जाति, क्रिया, और क्या क्या है? विशेष, जाति, क्रिया, गुण, और एक चार होते हैं शब्द प्रवृत्ति। यानी हम कहते हैं ये तेली है, हमने जात बताई उसकी ना, ये काला तेली है, तो उसका रूप बता दिया हमने। क्रिया, तेली है ये क्रिया होगी उसकी, ठीक है। तो शब्द की प्रवृत्ति तो यही लगती है ना।
यहाँ कहीं पास में हो तो ठीक है। संसर्ग विशेषण होता है। नीला कमल है, एक कमल का एक गुण होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो ब्रह्म को बताएगा? ब्रह्म की कोई अपनी जाति नहीं है, ब्रह्म का अलग से गुण नहीं है, ब्रह्म कोई क्रिया नहीं कर रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा, इसमें देखना विषय में होता है ना, हर समय मन में रहता नहीं होता। देखिए होता तो मिल जाएगा। रहने दो, फिर बता दूंगा देख के। हाँ, शब्द भेद है। हाँ? शब्द से जो प्रकट हो सकते हैं ऐसा ब्रह्म नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, जाति गुण तीन ही है ना, ठीक है। जाति गुण कर्म से, जाति माने गाय, एक जाति है। काली गाय, सफेद गाय, ये गुण हो गया। और जैसे कहा कि तेली है, अमुक है, तो कर्म से, इसको छोड़ के शब्द क्या होता है, ठीक है तुम्हारे। जाति गुण कर्म तीन चीजों को ही शब्द बता सकता है, होता है ही नहीं, वहां ढूंढने से क्या होगा। हाँ? शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहित, ब्रह्म में ये तीनों नहीं है। शब्द की प्रवृत्ति हो, इसलिए ज्ञान शब्दों, कोई भी शब्द ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं। तथा सत्य शब्द है नापी, अब सत्य को खींच के ले दो। इस तरह सत्य शब्द का वाच्य नहीं है ब्रह्म, सत्य शब्द लक्षण है। सर्व विशेष प्रत्यस्त, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूप का ब्रह्मणो, बाहर के जितने अलग अलग भेद होते हैं वो सारे खत्म जहां है वो ब्रह्म है। विशेष विशेष जो होता है ना, काला पीला ब्राह्मण ये सब, वो जहाँ खत्म है वो ब्रह्म है। बाह्य सत्ता सामान्य विषयण सत्य शब्द न लक्ष्यते। अब बाहर कोई भी चीज होती है वो सत्य कहते हैं, दिखती है, इसे ब्रह्म का लक्षण बन गया।
सत्य तो वस्तुतः ब्रह्म होता है। जैसे बाहर की किसी चीज को हम सत्य कह सकते, ऐसे ब्रह्म को सत्य सत्य कहने के लिए फिर हमें अलग करना पड़ेगा। इसलिए सत भी नहीं असत भी नहीं भी बोला है ना ब्रह्म के बारे में। तो सत्य एक लक्षण हो गया कि बाहर जितनी वस्तुएं सत्य दिखती है, एक्चुअली ब्रह्म की सत्ता के कारण सत्य है सारा का सारा। तो इनकी सत्ता के मार्फत हम ब्रह्म को सोच पाते हैं, ये लक्षण है इसका। कैसे दिख रहा है हमको टेबल? टेबल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्यों दिख रहा है? ब्रह्म इसलिए दिख रहा है, ये लक्षण हो गया। सत्यम ब्रह्म इति न तो शब्द शब्द वाच्यम एवं सत्यादि शब्द इतरेतर सन्निधान सन्निधौ अन्योन्य नियम में नियामक संता। मैंने ज्ञान सत्य है इसलिए ज्ञान पे कुछ लिमिटेशन पड़ गए, ज्ञान अनंत है इससे ज्ञान पे लिमिटेशन पड़ गए, ज्ञान और अनंत है इसलिए सत्य पर कुछ लिमिटेशन पड़ गए। ऐसे परस्पर जो है वो एक दूसरे को नियम में नियामक हो गए, रेगुलेट करने वाले संता। ऐसे होकर के सत्यादि शब्द वाच्या निवर्तक, सत्यादि शब्द के जो वाच्य है इनको निकाल दिया हमने इन शब्दों से, ज्ञान शब्द से सत्य शब्द का वाच्य निकाल दिया। सत्य शब्द का कोई मटेरियल हो जाता है, ज्ञान शब्द से निकाल दिया, पहले बताया था। इससे परस्पर के जो वाच्य अर्थ है वो इनसे निकल जाते हैं। ब्रह्मणो लक्षण अर्थ भवंती, ये तीनों ब्रह्म के लक्षण हो जाते हैं। इति अतः भवंती इति अतः सिद्धम ये तो वाचो निवर्तनते अपरकम न सत्। इसलिए वो जो बात बोली थी कि मन और वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाते, मन नहीं पहुंच पाता क्योंकि द्वैत भेद नहीं है, वाणी नहीं पहुंच पाती कि शब्द की प्रवृत्ति नहीं वहां पर। अनिरुद्धे अनिलयने ये तैतृपनिषद में बोला है, जिसको कोई बता नहीं सकता, जिसका कोई घर नहीं होना, आश्रय नहीं है। इति च अवाच्यत्वम नीलोत्पलवत वाक्यार्थत्वम च ब्रह्मण। इसलिए कोई वाक्य नहीं है ये, नीला कमल इस टाइप का ये वाक्य नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ये कोई ब्रह्म के गुण नहीं बता रहे हैं जैसे नील कमल बोलता है, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म के स्वरूप के लिए लक्षण है। यहाँ एक चीज आचार्य से छूट गई है, मतलब है तो अनंत का एक ही बताया तो उन्होंने कि उसमें भाग नहीं होते, वो भी ज्ञान को डिफाइन करते मैं बताया था। अनंत का ब्रह्म के ऊपर कैसा लगता है थोड़ा सा आगे जाके याद आ जाएगा उनको, फिर डील करेंगे अनंत को। यहाँ से एस्केप हो गया उनके मन में, भाष्य में आगे चले जा रहे हैं। आगे क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तद वेद नीतम गुहाया। अब इसका भाष्य करने लगे आचार्य। पढ़ना है ना, जम करके अनंत का पढ़ लेंगे, हाँ? यहाँ पर बाद में आएंगे। आचार्य से एस्केप हो गया है। तत्र च इस पर आओ। पकड़ा एक पैराग्राफ, तत्र च शुरू होने वाला, तुमको मिल गया? जिस पेज पर हो ना उसको उल्टो, दूसरा भी पेज उल्टो, और यहाँ मिल गया। हाँ, तत्र च सब यहाँ आचार्य को याद आ गया, कह रहे तत्र च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्युक्तम मंत्र दो। हाँ? वहां पर ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत बोला था। तो कथम सत्यम ज्ञानम अनंत इत्याह, वो सत्य ज्ञान अनंत कैसे है? सत्य और ज्ञान की बात नहीं कर रहे अभी, और कह रहे सत्य ज्ञान अनंत कैसे है? तत्र त्रिविधम ही अनंत। अनंत उस कॉन्टेक्स्ट में तीन प्रकार का होता है।
देशतः कालतो वस्तुतश्चेति। स्पेस की दृष्टि से अनंत आकाश है, परंतु काल की दृष्टि से नहीं है, प्रलय में खत्म हो जाता है। और प्रलय में तो काल भी नहीं रहता, पर काल की दृष्टि से अनंत कहते हैं ना, खत्म नहीं होगा कभी, ब्रह्म नित्य है। तो ये दूसरे प्रकार का अनंत हो गया। तीसरा है वस्तुतः, मैंने एज ए थिंग अनंत कैसे होता है? उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं तब होता है, वो रियल अनंत है। फिर वही जो कोटेशन बोले थे ना पहले, नान्य पश्यति नान्य शृणोति तद, वो बताना छूट गया था, आचार्य को बाद में याद आया। और तब उन्होंने कहा कि अरे वो इसको जानते हैं वगैरह बोल रहा हूं मैं, परंतु वो बोला था ना सत्य ज्ञान अनंत, तो वहां अनंत कैसा था? अनंत तीन प्रकार का। तद यथा देश तो अनंत आकाश है, जैसे स्पेस की दृष्टि से अनंत आकाश है, नहीं देशता तस्य परिच्छेदो अस्ति। स्पेस की दृष्टि से देखा तो उसका कोई डिवीजन नहीं है। न तो कालता च अनंतम वस्तुतः च आकाश, किंतु आकाश की अनंतता काल की दृष्टि से नहीं, वस्तु की दृष्टि से। आकाश को छोड़कर के भी चीजें हैं, ब्रह्म है, और काल की दृष्टि से भी आकाश समाप्त हो जाता है, प्रलय काल नहीं रहता। तो आकाश जो है वो स्पेस की दृष्टि से अनंत है, पर वो काल या वस्तु की दृष्टि अनंत नहीं है। अकस्मात कार्यत्व, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट है तो कारण में घुल जाएगा ना बाद में। न एवं ब्रह्मण आकाशवत कालतो अपि अंतवत्वम। अब यहाँ पर फिर तोड़ो, हाँ, नैवम ब्रह्मण आकाशवत, इसलिए ब्रह्म आकाश जैसा नहीं है, या आकाश जैसा उसका स्पेस की दृष्टि से खाली अनंत नहीं है। यहाँ लाइन कर दो। काल तो अपनी अंतवत्वम कार्यत्वात्, काल भी एक कार्य है, यानी सृष्टि होती है तब काल उत्पन्न होता है। अच्छा, काल कितनी चेंजिंग चीज है मालूम है ना? वो नारद जी की कथा आती है ना, वो पानी लेने गए, फिर वो बात करने लगे, 12 साल हो गए। हमारे स्वप्न में काल कितना बीत जाता है? एक क्षण, कई साल बीत जाते हैं। इसलिए काल जो है ना, वो भी एक प्रोडक्ट है, ब्रह्म वैसा अनंत नहीं है। कार्य में वस्तु काले न परिचित थे, जो प्रोडक्ट है वो काल से डिवाइड हो जाता है। अकार्यम च ब्रह्म, ब्रह्म कोई प्रोडक्ट नहीं है। तस्मात काल तो अस्य अनंत्यम, तो काल की दृष्टि से भी ब्रह्म अनंत है, आकाश जैसा नहीं है पर स्पेस में अनंत है, काल जैसा नहीं है पर काल में भी अनंत है, तथा वस्तुता, माने अनंतता के तीनों प्रकार ब्रह्म में लगेंगे। स्पेस की दृष्टि से भी, क्योंकि आकाश का भी कारण, काल की दृष्टि से भी क्योंकि काल तो ब्रह्म के बाद बनेगा, इसलिए वस्तुता। कथम पुनः वस्तुता अनंत्यम सर्व अनन्यत्वात्, क्योंकि उससे अलग कोई नहीं है, इसलिए। एज ए थिंग, वस्तु, ऑब्जेक्ट मत बोलो, ब्रह्म का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वस्तु वस्तु ही होती है, रियलिटी। एक चीज है ना कोई, हम एक चीज है ना, हमें ऑब्जेक्ट है क्या? वस्तु शब्द ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा व्यापक है। ऑब्जेक्ट को हमारे पदार्थ कहते हैं, वस्तु माने एक थिंग, बोलो ना, कोई चीज।
वो रियल अनंत है। आकाश जो है स्पेस की दृष्टि से अनंत है, पर काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से आकाश छोड़ करके ब्रह्म है ना। काल भी वस्तु की दृष्टि से अनंत नहीं है, क्योंकि काल से भी छोड़ के आकाश है और ब्रह्म भी है। वस्तु जो है ना, ब्रह्म जो है कैसे अनंत है बोल रहे हैं ना, सर्व अनंत है, वो सबसे अनंत है। वो किसी से अलग ही नहीं है, कोई भी चीज उससे अलग नहीं है ब्रह्म से। तो ब्रह्म अनंत हो गया ना वस्तु की दृष्टि से। आकाश भी ब्रह्म से अलग नहीं, काल भी ब्रह्म से अलग नहीं, हम तुम भी ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्मा भी ब्रह्म से अलग नहीं, कीट पतंग भी ब्रह्म से अलग नहीं। तो ब्रह्म से अलग कोई वस्तु ही नहीं है। कोई वस्तु ब्रह्म को डिवाइड नहीं कर सकती ना। ब्रह्म अनंत है, ये रियल अनंत है। वही छांदोग्य में जो बोला है ना, न किंचित पश्यति, दूसरा अपने से कुछ नहीं देखता। भिन्नम ही वस्तु वस्तुअंतर से अंतो भवति। अगर एक वस्तु से दूसरी अलग है तो उसको लिमिट कर देती है। वस्तुअंतर बुद्धि प्रसक्ता वस्तुअंतरात निवर्तते। समझा रहा है इसको? हमारी बुद्धि जब टेबल देखती है तो चेयर से अलग देखती है उसको। चेयर टेबल से, टेबल को लिमिट कर देता है, इसको समझा रहे हैं कि हमारी चेयर बुद्धि होती है तो टेबल बुद्धि इसको लिमिट कर देती है। टेबल को चेयर नहीं कहते, हम चेयर को टेबल नहीं कहते। वस्तुअंतरात निवर्तते, मैंने चेयर जब कहते हैं तो टेबल से हमारी बुद्धि हट जाती है। ये तो यस्य बुद्धिर विनिवृत्ति स तस्य अंत, तो उसका लिमिट हो जाता है। अगर चेयर सोचते में हमारा टेबल नहीं रहता है तो चेयर टेबल का एंड हो गया। तद यथा गोत्र बुद्धि अश्वत्थात् निवर्तते। जब गाय कहते हैं तो अश्व से हट जाता है, तो गाय जो अश्व की लिमिट हो गई। इति अश्वत्वंतम गौतम इति, इसलिए अश्व में खत्म हो जाती है गाय। अंतवद एव भवति, अंतवद एव सच अंत भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टा। जब दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं तब वो एक दूसरे के लिमिट नैवम ब्रह्मणो भेद, ब्रह्म में ये भेद नहीं है। अतः वस्तु तो अभी अनंत, ब्रह्म रियली अनंत। कथम पुनः सर्वानंतम ब्रह्मण इति उच्यते। ये सबसे अलग क्यों नहीं है ब्रह्म? सर्व वस्तु कारण, सबका कारण ही ब्रह्म है। ब्रह्म से निकला ना ये वो। देखो, जब वो बोला ना अस्मता आकाश संभूता, तब वो अनंत की व्याख्या करने लगे। ऐसा समझे? उसके साथ इसको कनेक्ट करके उसी से सारा निकला ना, तो उससे अलग कैसे हो सकता? सर्वेशा में वस्तु नाम कालाकाशादि नाम कारण ब्रह्म। काल आकाश सब वस्तु इनका कारण ब्रह्म ही है। कार्यापेक्षा वस्तु तो अंत वस्तु थी। अब कोई कहेगा कि कार्य हो गया ना ब्रह्म लिमिट हो गया, कहने वाले कहते हैं ना ईश्वर का इतना भाग, इसलिए वो एक पूर्व पक्ष खड़ा किया हुआ। कार्यापेक्षा वस्तु तो अंतवत्व चेन न अनृतत्वाद कार्य वस्तु ना, ये तो अपियरेंसेस हैं, रियल नहीं है। आत्मा से आकाश निकला, मुझे आकाश का अलग चीज नहीं है। आकाश तो मिथ्या ज्ञान है हमारा, इसलिए वो इसको लिमिट नहीं कर पाएगा। नहीं, कारण व्यतिरेकेण कार्य नाम वस्तुत्व, वस्तुत्व इन रियलिटी, कारण छोड़ के कार्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यथा कारण बुद्धि विनिवर्तित, कारण बुद्धि मैंने घड़ा है, तब हमारी मिट्टी बुद्धि चली गई क्या? नहीं गई, क्योंकि घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। इसलिए कार्य बुद्धि से कारण बुद्धि जाती नहीं है, वो इसका एक रूप है। मिट्टी का एक रूप है घड़ा।
आचार्य विकारो नामदेव मुक्ति का देव सत्य बोलेंगे एवं सदैव सत्यमिति श्रुत्यंतरात्। और समझा रहे इसको, तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् देशता तावत अनंतम ब्रह्म। आकाश का भी कारण होने से स्पेस की दृष्टि से ब्रह्म अनंत है। आकाश हो अनंत इति प्रसिद्धम देशता, हम तो आकाश को स्पेस की दृष्टि से अनंत जानते हैं। तस्य इदम कारणम तस्मात् सिद्धम देशता आत्मना अनंत, उसका कारण भी आत्मा है, जिससे आकाश निकला तो ये अनंत तो ही हो गया। नहीं, असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानं लोके किंचित दृश्यते। जो ऑल परवेडिंग नहीं है, इससे कोई ऑल परवेडिंग चीज निकल सकती है क्या? आकाश ऑल परवेडिंग लग रहा है हमको, ब्रह्म ऑल परवेडिंग से निकला है। अतो निरतिशयम आत्मना अनंतम, इसलिए आत्मा का जो अनंत है वो सुप्रीम है। देशता तथा कार्यत्वात् कालता, कार्य काल में उसका एक कार्य होने के कारण कालता भी अनंत है। तद भिन्न वस्तु अंतरा भावाच वस्तुता, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वस्तु रूप में भी अनंत है। अतएव निरतिशय सत्यत्व, इसलिए वो पूर्ण रूप में सत्य ज्ञान अनंत है। ठीक है, अब बीच का कल पढ़ेंगे उसको। ओ क्या जानना उसका हृदयाकाश, हृदयाकाश में जानना, उससे आत्मा से आकाश निकला। यहाँ पर जब आप पहुंचे ना तब वो याद आ गया। तो बीच का कल पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, तुमको वस्तु माने ऑब्जेक्ट